गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आपका भौतिक विज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग जो है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में कुछ नई नई हेडिंग करते हैं। जैसे क्या है, पहला हेडिंग है बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर हम चर्चा करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर चर्चा करेंगे दाएं हाथ के हथेली के नियम। पहले सब बेटा आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, ये पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बिना इसके न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसकी दिशा जानना जरूरी, डेरिवेशन भी इसी से होगा। इसलिए बेटा आइए इसको समझ भी लेते हैं और लिखवा भी लेते हैं। तो देखिए क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कुछ है नहीं, बस यही है बेटा कि यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के, ये बाएं हाथ है ना, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये देखो बेटा ये मध्यमा है, ये तर्जनी है और ये क्या है अंगूठा है, एक दूसरे को लंबवत रखते हैं। एक दूसरे क्या रखते हैं? लंबवत रखते हैं। और इस स्थिति में यदि मध्यमा जो है धारा की दिशा में हो बेटा, मध्यमा क्या हो जाए? देखो बेटा ये धारा की दिशा में है ना, यदि मध्यमा धारा की दिशा में हो जाए और जो है जो आपका ये तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो जाए। देखिए मध्यमा ये धारा की दिशा में हो गया और ये आपका जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो जाए, तो जो अंगूठा होता है, ये आपका अंगूठा है ना, अंगूठा जो होता है चालक पर माने तार पर या धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। यही क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम। फिर सुनिए, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे की क्या करते हैं? बिल्कुल लंबवत, माने इसके बीच लंबेयस और इसके बीच एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। तो यदि मध्यमा किसमें हो? धारा की दिशा में हो। मध्यमा क्या हो? धारा दिशा में हो। और जो है ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो, तो अंगूठा जो होता है चालक पर माने तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब क्या दाएं हाथ के नियम में कुछ नहीं, अब इसमें हम दाहिना हाथ लेंगे। दाहिना हाथ क्या है बेटा? इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं? लंबवत रखते हैं। और यदि मध्यमा, अरे भाई मध्यमा लंबी अंगुली है, धारा दिशा में हो, मध्यमा लंबी अंगुली धारा दिशा में, गंगा जी बहुत दूर तक बहती है, धारा बहुत दूर तक बहेगी। यदि मध्यमा धारा दिशा में हो और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, है ना, चुंबकीय कहाँ, ये तर्जनी कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो, तो जो अंगूठा होता है वह जो है चालक पर लगने वाले जो है गति, चालक के गति की दिशा को बताती है। ध्यान दीजिए, जो बाएं हाथ में था ये अंगूठा जो होता है बल की दिशा बताता है, और ये क्या बताता है? और जो दाएं हाथ का नियम है, दाहिने हाथ के नियम में बेटा ये जो है अंगूठा जो होता है चालक के गति की दिशा को बताता है। यही क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और क्या है आपका? दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमने बनाया है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि यहाँ देखा जाए बेटा, ये देखो यहाँ पर ये जो मध्यमा है ये धारा की दिशा में हो जाए, और ये जो है जो ये लाइन जो है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो जाए, तो अंगूठा ऊपर की ओर जो ये बल लग रहा है बेटा ऊपर की ओर, अगर देखा जाए, अगर ये यहाँ देखो ये धारा दिशा में है और ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा में है, तो बल कहाँ लगेगा? इस चालक को बल ऊपर की ओर लगेगा ना। इसी तरह से आपका ये इसका डेरिवेशन भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो दाएं हाथ का हथेली नियम क्या है? देखिए हथेली नियम बेटा यदि इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली, दाहिना हाथ है बेटा, यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली के पंजा को फैला करके, हथेली के पंजा को फैला करके अंगूठा को धारा की दिशा में रखें, दाएं हाथ के हथेली को पंजा को फैला करके अंगूठा को धारा की दिशा में रखें और हथेली को उस बिंदु पर रखें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ अंगूठा को ये धारा है, यहाँ अंगूठा रख दिए और हथेली को हम कहाँ रखें? उस बिंदु पर जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। मान लीजिए हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसके अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजा को, दाएं हाथ के हथेली को पंजा को फैला करके अंगूठा को धारा की दिशा में रखें और हथेली को उस बिंदु पर रखें जहां पर हमको चुंबकीय तीव्रता ज्ञात करना हो,
तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धक्का हथेली द्वारा धक्का की दिशा में होती है। माने चुंबकीय क्षेत्र दिशा उधर होगा जिधर हम धक्का देंगे। अब देखो तुम समझो, यहाँ ये अंगूठा है, यहाँ रख दिए, तब धक्का अगर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम धक्का नीचे दे रहे हैं। अर्थात बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो होगी बेटा कागज के तल के लंबवत कहाँ होगा, नीचे की ओर। लेकिन अब देखो अगर हमको बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है तब क्या करना पड़ेगा, अंगूठा हमको यहाँ रखना पड़ेगा और उसके बाद में ये हथेली हमको Q पर रखना पड़ेगा। लेकिन बिंदु Q पर क्या हो जाएगा, अब धक्का हमको ऊपर लगेगा। माने बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दिशा कहाँ है, कागज के तल के लंबवत कहाँ है, ऊपर की ओर। अरे छोड़ो यार, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। साईं बाबा आशीर्वाद जिधर जिधर देंगे, आशीर्वाद जिधर जाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब देखो जैसे हमको अंगूठा यहाँ रख दिए और अगर हमको P को आशीर्वाद देना हो तो आशीर्वाद कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जबकि अगर हमको जो है Q को आशीर्वाद देना हो बेटा तो अब देखो दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हैं, ध्यान देना। अब अंगूठा को धारा दिशा में रखेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब ये आशीर्वाद हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा। तुम लोगों को भी आशीर्वाद जा रहा है तो यहाँ आशीर्वाद माने चुंबकीय क्षेत्र दिशा, तो यहाँ पर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर होगा, आशीर्वाद ऊपर है, जबकि बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा नीचे होगा, क्योंकि आशीर्वाद क्या बेटा नीचे है। आइए लिखवाते हैं। आइए फिर कॉपी कंप्लीट कर लिया जाए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो इस स्थिति में यदि मध्यमा धारा की दिशा में हो, धारा माने आई, धारा की दिशा में हो तो हो, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र माने B की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल माने F की दिशा बताती है। ये बेटा क्या है आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आइए देखते हैं, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के, भाई दाहिना हाथ लेंगे या दाहिना वाला, जय हिंद जय भारत। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो इस स्थिति में यदि मध्यमा धारा की दिशा में हो और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र माने बी की दिशा में हो तो अंगूठा चालक के गति की दिशा को बताती है, गति की दिशा को बताती है। मूवमेंट बेटा यहाँ इसका कोई संकेत नहीं लिखते हैं, गति की दिशा को बताती है। हो गया बेटा दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ से बेटा ये आपका पहला हेडिंग था, पहला पॉइंट था, ये क्या था आपका दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट दाएं हाथ के, इस सब डेरिवेशन यूज करेंगे बेटा। दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है, अभी जो समझाए थे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के दाएं हाथ के पंजे को फैलाकर अंगूठा को धारा की दिशा में रखें। अंगूठा कहाँ रख दें, ये धारा है, देखो ये धारा है। अंगूठा को, ये है ना अंगूठा बेटा, ये अंगूठा है, ये धारा है। अंगूठा, हाँ, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को फैलाकर अंगूठा को धारा की दिशा में रखें, अंगूठा को धारा की दिशा में रखें और हथेली को उस बिंदु पर रखें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली द्वारा धक्का देने की दिशा में होती है। सही बात। अगर हम अंगूठा को यहाँ रखते हैं बेटा, देखो अगर बिंदु P पर रखते हैं पंजे को, हथेली को, तो हम उसको धक्का देने के लिए धक्का नीचे लगेगा, इसलिए बिंदु P पर दिशा नीचे होगा। जबकि बिंदु Q पर धक्का ऊपर क्यों लगे बेटा, इसलिए बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऊपर होगा। अच्छा अब देखिए नोट क्या है चित्र में। नंबर 1, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। नंबर 2, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत कहाँ है, ऊपर की ओर है। अच्छी बात सुनो बेटा, ये पेपर में तो आएगा नहीं, लेकिन दिमाग रखो कि हमको आशीर्वाद देंगे, हाथ से आशीर्वाद कहाँ देना है। तो क्या दिक्कत है, अंगूठा को यहाँ रखो और P को अगर हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो बेटा आशीर्वाद हमारा नीचे जा रहा है, अगर हम Q को आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद ऊपर आ रहा है। माने P पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा नीचे होगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और Q पर कहाँ बेटा, ऊपर की ओर। इसी से मिलकर लगेगा बेटा, है ना। आइए अगली हेडिंग देखते हैं। आइए बेटा अगली हेडिंग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या है, एक समान वाय चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। हमने आवेशित कण पर लगने वाले बल की गणना की है, जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। अच्छा बताओ, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से बहेगा तो उस पर लॉरेंज बल लगता है। अगर मान लीजिए कोई तार है हमारे पास, मान लीजिए तार है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन पर बल जब लगेगा बेटा तो तार पर भी क्या हो जाएगा, बल लगेगा, है ना। तो आइए उसी बल की गणना करते हैं। तो माना चित्र में क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। माना चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B है, जिसकी दिशा से, देखो बेटा ये दिशा है, जिसकी दिशा से थीटा कोण पर L लंबाई का एक धारावाही चालक रखा है। अच्छा धारावाही क्यों हो गया, अरे भाई ये धारावाही है, इसे धारावाही चालक कहते हैं, है ना। माना चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, जिसकी दिशा से थीटा कोण पर L लंबाई का चालक रखा है, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये कैपिटल A है, और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पढ़ाए हैं आपको, आप वैद्युत धारा वाले पाठ में, वैद्युत चालक वाले पाठ में, और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो इसके पूरे आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा, n गुणित v, जहां v क्या है, आयतन है। तो पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, nb होगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है बेटा कितना होता है बताए हैं, स्मॉल e, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, vd है। अब देखिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लगने वाले लॉरेंज बल पर जो है बेटा, अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो तार पर लगने वाले बल की गणना हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल गुणते तार के पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन लगने वाला लॉरेंज बल गुणित तार के पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या दिक्कत है, F इक्वल टू
F इक्वल टू लॉरेंट का सूत्र Q VB साइन थीटा गुणते पूरे आयतन में मुक्त चार्ज कितना होगा बताया है n गुणते v, क्योंकि एकांक आयतन n तो पूरे आयतन में बेटा n गुणते v, क्या हो जाएगा n गुणते कैपिटल V आयतन है तो यह बराबर क्या हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e और उनका अनुगमन वेग Vd और B उसके बाद क्या लेगा साइन थीटा गुणते n, और ये आयतन में जानते हैं क्या होता है, ये आयतन में तो हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणते लंबाई, क्षेत्रफल गुणते लंबाई। तो अब देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा E VD, ये डिट वेलोसिटी है बेटा VD, ये VD है B साइन थीटा मल्टीप्लाई n, अब क्षेत्रफल क्या होता जानते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताए हैं A, लंबाई क्या है n। अब इसको बेटा इस तरह से करते हैं जिससे तुम लोग पढ़ाए हैं अध्याय धारावाहिक पाठ में परिचालन में पढ़ाए ना I बराबर A यानी EVD, हम जानते हैं क्योंकि I बराबर होता है A N E और VD। I क्या है धारा, A है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और VD क्या है अनुगमन वेग है। अब इसी राशि को हम छांट अलग करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा F इक्वल टू देखिए क्या क्या लेना है हमको, क्या लेना है पहले A लेना है तो A मिल गया हमको, और क्या लेना है N लेना है तो N भी मिल गया हमको, और क्या लेना है E लेना है, और क्या लेना है VD लेना है। तो पहले क्या लेंगे बेटा A लेंगे है ना A, और फिर क्या लेंगे N लेंगे, N कहाँ N आ गया, और फिर क्या लेंगे E ले लिए हम, और क्या ले लिए VD ले लिए, ये है VD अनुगमन वेग। अब क्या बचा लंबाई L बचा है और B साइन थीटा बचा है, तो गुणते L और गुणते B साइन थीटा बचा है। अब क्या दिक्कत है यह बराबर, अब इतना A यानी E VD को क्या कहते हैं I कहते हैं, धारा कहते हैं, इसका इकट्ठा मान धक्का मान क्या हो जाएगा बेटा I गुणते L B साइन थीटा हो गया, ये सूत्र बन गया यह बराबर I L B साइन थीटा है, ये तो सूत्र बन गया ना, यह बराबर I L B साइन थीटा। यह क्या है बल है, I क्या है धारा है, यह क्या है बेटा आपका लंबाई है, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यह बल मात्रक न्यूटन, I क्या है धारा मात्रक एम्पियर, L क्या है लंबाई इसका मात्रक मीटर होगा, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इसका मात्रक टेस्ला होता है। थीटा क्या है, अरे भाई चुंबकीय क्षेत्र दिशा और जो है तार के बीच धारावाही चालक बीच बना कोण है। आइए बेटा माना लिखवाते हैं फिर जमा लिखवाते हैं जिससे आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। आइए फिर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है, एक समान वायु चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल है ना, फिगर पहले बनाएंगे आप लोग। देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिशा B है और इस पर लगने वाला बल F है, और ये धारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा के बीच का कोण थीटा है, और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और चालक की लंबाई कैपिटल L है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगाएंगे बेटा। अभी बताया कि ये धारा दिशा B चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा चालक के ऊपर के ऊपर लग जाएगा, ऊपर के ऊपर लग रहा है। तुम्हारे चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, ये बेटा B है, ध्यान दीजिए B है, जिसकी दिशा से थीटा कोण पर यह लंबाई, थीटा कोण पर यह लंबाई का एक धारावाही चालक रखा गया है। बेटा ये थीटा है, थीटा ए ऐसे बनेगा थीटा, यह लंबाई का एक धारावाही चालक रखा गया है
इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, कैपिटल ए, तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है ना, n है। अतः तार के पूरे आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, अरे भाई n है और आयतन से गुणा कर देंगे, n भी होगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बढ़ाए हैं स्मॉल ई, तथा धारा आई प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है बेटा, Vd है ना, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अतः धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल, अरे यार लॉरेंज बल F बराबर QVD sin थीटा, गुणते तार के पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। अब देखिए, तो F इक्वल टू QVB sin थीटा, लॉरेंज बल का सूत्र, गुणते MV, V यहाँ आयतन है, जो आपका अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसका संकेत Vd है, लेकिन यहाँ V क्या है, आयतन है, लेकिन इसको गायब कर देना है। F इक्वल टू आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई, और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या, वेग, अपवाह वेग Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और V क्या है, चुंबकीय क्षेत्रफलता और थीटा, गुणते n, और यहाँ पर जो है आयतन के साथ बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई है। अब क्या, F इक्वल टू EVD B sin थीटा n गुणते A गुणते L। अब क्या करना है, हमें इसी हिसाब से छाट रहे हैं, तो क्या हो गया आपका F इक्वल टू A, है, देखिए A लाए हैं, फिर क्या लाए, N लाए हैं, फिर क्या लाए हैं, E लाए हैं, और फिर VD गुणते L गुणते B sin थीटा, जो समझाए थे आप। अब क्या हो गया तब, F इक्वल टू I मल्टीप्लाई, पूरा इसका मान है, चूंकि I इक्वल टू ANEVD होता है, तो यहाँ पर ANEVD ये पूरा इसका मान क्या हो गया, I हो गया, गुणते LB sin थीटा। अब क्या है, यह बराबर ILB sin थीटा हो गया, है ना। जहां यह बराबर क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल मात्रक क्या है, न्यूटन है, और I क्या है, वैद्युत धारा, इसका मात्रक क्या बेटा, एम्पियर है, और यह क्या है, चालक की लंबाई, इसका मात्रक बेटा मीटर है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इसका मतलब क्या बेटा, टेस्ला है, और थीटा क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक के बीच का कोण है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझ करके बार बार लिख करके तैयार कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ बेटा, बाय।